Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Tally IP9 का चैप्टर नंबर 17 मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमने एक न्यू कंपनी क्रिएट कर रखी है कंप्यूटर शॉप के नाम की, ठीक है। और इसमें हमने अभी कोई भी लेजर्स या कोई भी स्टॉक आइटम्स नहीं बनाए हैं। अभी आपको क्या सीखना है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसको सीखने के लिए और साथ ही साथ मैं आपको इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाने वाला हूँ, जिसे करने के लिए हमें पूरी इस कंपनी को एक कंपनी जैसे मैनेज करी जाती है उस तरह से हमें इसे मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रा मुझे बताइए आप, जब नई नई कंपनी शुरू होती है तो कंपनी में पहली ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे जब सबसे पहले कोई कंपनी शुरू की जाती है तो कैसे शुरू होती है, उसमें कि पहली ट्रांजैक्शन क्या होती है कि आप उस कंपनी में पैसा लगाते हो, मीन्स कैपिटल लगाते हो। आपको याद होगा आपने जब कैश बुक की एंट्री करी थी, जब स्टार्टिंग में जब मैंने आपको कैश बुक एंट्री करना सिखाया था तो उसके क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता था कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या फिर श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मीन्स सबसे पहली एंट्री यही होती थी कि हम क्या करते थे, अपनी कंपनी में क्या लगाते थे, कैपिटल लगाते थे, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री आपको यही करनी पड़ेगी, आपको अपनी कंपनी में कैपिटल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी कंपनी में कैपिटल नहीं लगाओगे तब तक आप कुछ सामान कंपनी में खरीद नहीं सकते और ना ही बेच सकते हो, ठीक है। मीन्स जब आपकी कंपनी के पास पैसा रहेगा तभी तो वो कंपनी चलेगी। अगर आपकी कंपनी में कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आपकी कंपनी कैसे चलेगी। हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपनी कंपनी में कैपिटल लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं कैपिटल की एंट्री, करते हैं कैसे आपको पता होगा। हम कैपिटल की एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ऐसी एंट्री क्यों करते थे जरा वो समझिए। कैश अकाउंट डेबिट क्यों होता था, क्योंकि कंपनी में कैश आ रहा होता है, इसलिए हम क्या करते थे, कैश को डेबिट कर देते थे। और कैपिटल आपके पास से जा रही होती थी इसलिए कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये एंट्री करने के लिए एक कैपिटल का लेजर आपको बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे लेजर एक क्रिएट कर लेता हूँ कैपिटल के नाम से, ओके। मैंने यहाँ पे कैपिटल के नाम से एक लेजर क्रिएट किया, और जो आपका कैपिटल अकाउंट होगा किसके अंडर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंडर ही जाएगा। मैं इसे इस तरह से एंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ, या फिर कंट्रोल ए करके भी हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, वाउचर एंट्री करनी है कैपिटल की, ओके। तो अकाउंटिंग वाउचर में आ गए हम। अब देखो कैपिटल से आपको क्या हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो एंट्री आपकी किस में जाएगी, F6 में जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रहे हैं रिसिप्ट वाउचर, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, रिसिप्ट वाउचर। अब जब यहाँ पे देखो यहाँ क्रेडिट आ रहा है पहले, तो क्रेडिट में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपनी कंपनी में कितना पैसा लगा रहे हो या कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अभी हमारी छोटी सी एक कंपनी ओपन करी है जिसमें हम 10,000 रुपये की कैपिटल लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 10,000 की कैपिटल लगाई, ठीक है। तो 10,000 यहाँ पे लिखा, और डेबिट में क्या आ रहा है, कंपनी के पास कैश आ रहा है, ठीक है। तो मीन्स 10,000 की कंपनी में क्या लग गई, कैपिटल लग गई, और 10,000 पे कंपनी के पास क्या आ गया, कैश आ गया, ठीक है। तो देखो मैंने ये एंट्री कर दी। अब इस एंट्री को करने के बाद अगर आप देखना चाहते हो कि दिखाओ कि हमारी कंपनी में कैपिटल लगी कितनी है, ठीक है। वैसे तो अभी देखो आपने एंट्री कर दी तो आपको पता है कि हमने 10,000 पे कैपिटल लगाई, लेकिन बाय द वे आप किसी नई कंपनी में जाते हो, मीन्स आपको पास कोई बनी बनाई कंपनी मिल जाती है, तो अगर आप देखना चाहते हो उसमें कैपिटल कितनी लगी है तो वो कैसे देखोगे, जरा उसे देखो। आप अभी यहाँ पे आप जाओगे बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट में देखो सबसे पहला आपको यहाँ मिल जाएगा कैपिटल अकाउंट, और इसमें देखो जितने रुपए आपने लगाए होंगे इस कंपनी को शुरू करते वक्त वो अमाउंट आपको यहाँ कैपिटल अकाउंट में दिख जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस शीट को देखते कैसे हैं वो भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ एंट्रीज करनी होगी, तब यहाँ पे अमाउंट आएगा, और तब जाके मैं आपको बता पाऊँगा कि इसको बैलेंस शीट को कैसे देखते हैं और किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं, ओके। तो अभी आपने समझा कि सबसे पहले हमें कंपनी शुरू करते हैं तो उसके अंदर उस कंपनी को चलाने के लिए आपको पहले कैपिटल लगानी होती है, जो कि हम अभी लगा चुके हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आपको मैंने दिखा दिया कि हमने 10,000 रुपये की कैपिटल लगा दी। अब ये बताओ कि हमें चेक करना है कि हमारी कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है, तो वो कैसे देखोगे, तो आप जाओगे डिस्प्ले में,
अकाउंट्स बुक में और यहाँ देख रहे हैं कैश बैंक बुक, आप इस पर एंटर करना। तो देखो आपके कंपनी के पास अभी कैश कितना पड़ा है, कैश इन हैंड 10,000 रुपये पड़े हैं, क्योंकि हमने कैपिटल लगाई थी तो कैश आया कंपनी में, तो वही 10,000 रुपये यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए हम पहले तो कुछ सामान परचेज़ करेंगे सस्ते दाम पे और फिर उसे महंगे दाम पे बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। सब कंपनियां यही तो करती हैं। ठीक है, चाहे वो सर्विस की बात हो या फिर आपके गुड्स की बात हो। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे और उस स्टॉक आइटम को पहले परचेज़ करेंगे, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी से। ओके, सो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने स्टॉक्स बना लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, कंप्यूटर शॉप। तो अगर कंप्यूटर की शॉप है तो जो स्टॉक्स होंगे वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड ही होंगे। तो मैं जाता हूँ इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, यूनिट ऑफ मेजर, क्योंकि जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह होते हैं मैं उसको किस चीज़ में नापूंगा, किस चीज़ में मीन्स मेजरमेंट करूँगा उसकी। तो उससे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यूनिट्स ऑफ मेजर में उसका मेजरमेंट यूनिट सेट कर लूँगा। तो मैं उसको पीसीज में बनाने वाला हूँ, जैसे हार्ड डिस्क कितने पीस लोगे या फिर रैम कितने पीस, क्योंकि ये सब कंप्यूटर की शॉप है। तो कंप्यूटर की शॉप में रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो यही सारी चीज़ें जो होंगी आपकी किस में आप नापोगे इन सब चीज़ों को, पीसीज में। ठीक है, सो मैं यहाँ पे पीसीज को इस तरह से यूनिट बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, एक स्टॉक ग्रुप बना लो। ठीक है, क्योंकि आपकी कंप्यूटर की शॉप है तो आप कंप्यूटर ग्रुप बना लो कुछ इस तरह से। ओके, देन उसके बाद मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कंप्यूटर ग्रुप बन चुका है। इसके बाद मैं एस्केप करके बैक आता हूँ और फिर यहाँ स्टॉक आइटम में क्रिएट करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही ग्रुप है और एक ही ग्रुप में मैं सारे सामान को डालने वाला हूँ। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ बना लेता हूँ कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड सामान हम बेचते हैं। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ओपनिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो ओपनिंग क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास इतना सामान है। अगर आपके पास ऑलरेडी 10 पीस कीबोर्ड है तब जाके आप यहाँ पे 10 पीस कीबोर्ड लिखोगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मीन्स कीबोर्ड का एक भी पीस नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे। ठीक है, और रेट वगैरह भी कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ भी सामान नहीं है, अभी बस हमारे पास 10,000 रुपये पड़े हैं, उसी में हमें सामान खरीदना है और उसी में बेचना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे सिंपली अपने स्टॉक आइटम्स बना लो बिना ओपनिंग क्वांटिटी दिए, क्योंकि आपके पास तो कोई सामान है ही नहीं। अभी तो आप क्या कर रहे हो, एक नई कंपनी का सेटअप कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल कीबोर्ड बना लेता हूँ, माउस बना लेता हूँ। ठीक है, और पीसीज में डाल रहा हूँ, देखो मैं इसको यहाँ रैम बना लेता हूँ। ठीक है, रैम 8 GB की रैम। ओके, इसमें भी पीसीज डाल देता हूँ और हार्ड डिस्क। SSD। ठीक है, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे अपने स्टॉक्स बना लिए हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंप्यूटर शॉप में इन्हीं 5 सामानों को सेल करेंगे और परचेज़ करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो छोटे सामान से अभी हम सेल परचेज़ करना शुरू करेंगे, तभी जाके आगे जैसे जैसे प्रॉफिट होगा वैसे वैसे हम आगे चल के इसको ग्रो करेंगे अपने बिज़नेस को। ठीक है, तो आप इसे एक्सेप्ट कर लो। अब आपने क्या किया, यहाँ पे अपने स्टॉक आइटम्स भी बना लिए जो कि आपको ख़रीदने थे। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, किसी कंपनी से कुछ सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि आपके 10,000 कैश है और जब तक आप सामान खरीदोगे नहीं तब तक आप बेचोगे कहाँ से। सो स्टूडेंट्स, हम अब क्या करते हैं, परचेज़ की जो बिल्स हैं उसको अब हम इसमें चढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक आप सामान खरीदोगे, जब आप सामान खरीदोगे तो आपको बिल्स मिलेंगे, तो आप उसकी एंट्री किस में करोगे, अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, सो मैं अकाउंटिंग वाउचर में आता हूँ और हमने जो भी सामान खरीदा है उधार में ख़रीदा है। और आप एक बात ये भी याद रखिएगा, जो कोई भी कंपनी होती है ना, वो ज़्यादातर माल आपका उधार में ही खरीदेगी और आप भी उधार में ही बेचोगे। ठीक है, जो पैसे मिलते हैं ना वो बाद में आपको थोड़े थोड़े करके कंपनी जो है वो पेमेंट करती है आपको, या फिर आप भी कंपनी को थोड़े थोड़े करके ही पेमेंट करते हो। इकट्ठी पेमेंट कोई भी और किसी भी कंपनी में नहीं होती है। ठीक है, और कोई ही एक आधी कंपनी होगी जिसमें कैश टू कैश पेमेंट हो जाती होगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम 90% कंपनीज़ के अंदर उधार में जो सामान होता है वो बेचा जाता है और उधार में ही सामान खरीदा जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, परचेज़ वाला वाउचर। ठीक है, यहाँ पे परचेज़ वाउचर मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप समझिए हमने क्या किया, हमने कुछ सामान खरीदा है। ठीक है, बेचने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। तो कोई कंपनी है जिससे कि हम परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। ठीक है, तो जो बिल आपको मिला है परचेज़ वाला, क्योंकि जब आपने सामान खरीदा होगा
किसी कंपनी से, तो उस कंपनी ने आपको एक पर्टिकुलर बिल दिया होगा और उस बिल के अंदर आपको एक सप्लाई इनवॉइस नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उस इनवॉइस नंबर को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिलहाल जैसे मैं यहाँ पे 101 सप्लाई इनवॉइस नंबर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कौन सी डेट आएगी, यहाँ पे वो डेट आएगी जो जिस डेट को आपने सामान खरीदा था, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 ये वो डेट है जिस दिन आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है। तो हमने ना जो सामान खरीदा था वो 1 अप्रैल को ही खरीदा था और हम 1 अप्रैल को ही उसकी एंट्री भी कर रहे हैं, ओके। सो इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे पूछा है पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम में आप उसका नाम डालोगे जिस कंपनी से आप सामान खरीद रहे हो। तो मैं यहाँ पे जैसे कि ABC लिमिटेड से सामान खरीद रहा हूँ, समझिए आप, ABC लिमिटेड से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पार्टी अकाउंट नेम में ABC लिमिटेड का लेजर एक बना के डालूंगा। तो मैंने Alt+C प्रेस किया शॉर्टकट और यहाँ पे ABC लिमिटेड का लेजर बना लेता हूँ, ठीक है, ABC लिमिटेड का, ओके। ये हमारा कौन होगा जरा बताइए, सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर। अब जरा ध्यान से समझिए, इस ABC लिमिटेड से हम सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन होगा, ये हमारा क्रेडिटर होगा, ठीक है। तो मैं इसे किस में डाल दूंगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में, ओके। और एक बात का ये भी याद रखिएगा, अब आप जो भी लेजर्स बनाओगे ना, मीन्स मतलब आप जो भी सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर का लेजर बनाओगे उसके अंदर आप मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस ही रखिएगा, ओके। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर उसका कोई एड्रेस वगैरह है तो वो भी आप डाल लेना, ठीक है, पिन कोड वगैरह आप डाल देना। मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए पार्टी अकाउंट नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद देखो मेरे से यहाँ पे क्या पूछा है, परचेज लेजर, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक परचेज का भी लेजर बनाना होगा। तो आप Alt+C करो और परचेज का लेजर बना लो, ठीक है। और परचेज़ का लेजर किसके अंडर जाता है, परचेज़ का लेजर आपका परचेज़ अकाउंट के अंडर ही जाता है, ओके। सो यहाँ पे देखो मैंने परचेज़ बना लिया। अब हम इससे कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे कि मैं इससे कुछ सामान खरीद लेता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं इससे कीबोर्ड खरीद लेता हूँ, 10 पीसीस कीबोर्ड ले लेता हूँ। और ना देखो मैं इससे कीबोर्ड 10 पीस एक साथ ले रहा हूँ, तो मेरे को तो ये थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। तो जैसे इसने मेरे को कीबोर्ड दे दिया 180 रुपीज़ का, या फिर 150 का मैंने कीबोर्ड ले लिया, ठीक है। 150 रुपीज़ का 1500 रुपये का सामान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं क्या खरीद लेता हूँ, माउस भी इससे 10 पीस खरीद लेता हूँ। माउस मेरे को पड़ गया इससे जब मैंने खरीदा तो 80 रुपीज़ का, ठीक है। तो इसने मेरा 2300 रुपये का बिल बना के दे दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2300 रुपीज़ का बिल कुछ इस तरह से मैंने अपने सिस्टम में इस टैली के अंदर एंट्री कर ली, ठीक है। तो जब हमने ये एंट्री करी तो अभी हमने क्या किया, उधार में परचेज़ किया है। देखो अभी हमने ABC लिमिटेड को कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं करी है, सिर्फ हमने सामान खरीदा है। अगर अब आप अपना जाके स्टॉक देखोगे तो आपका स्टॉक बढ़ गया होगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपना स्टॉक देखना है तो आप कहाँ आके देखोगे, स्टॉक समरी में, ठीक है। तो आप स्टॉक समरी में जाओ, यहाँ देखो आपको कंप्यूटर ग्रुप दिखा रहा है, ठीक है। आप इसे एंटर करो तो यहाँ देखो आपके पास कितने पीस आए हैं, कीबोर्ड आया है 10 पीस और माउस आया है 10 पीस। आप इस पर कीबोर्ड पे एंटर करके देखो, आपको इन वर्ड पे शो होगा कि आपने 10 पीस खरीदे हैं, ठीक है, 1500 रुपये के, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे आपका जो भी करंट स्टॉक होगा वो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपके पास कौन से सामान का कितना पीस या कितनी क्वांटिटी कितने रेट में और उसकी कितनी वैल्यू है आपके पास उपलब्ध है, ठीक है। तो हमारे पास अभी 10 पीस कीबोर्ड और माउस है, ठीक है। और यहाँ पे कितने रुपए का अमाउंट हो गया था, 2300 रुपीज़ का अमाउंट हो गया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, किसी और कंपनी से या फिर इसी ABC लिमिटेड से कुछ और सामान भी खरीद लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कितने रुपए हैं आपको याद होगा, हमारे पास अभी कैश में 10,000 रुपये पड़े हैं। तो मैं इससे थोड़ा सा और सामान भी खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ सप्लाई इनवॉइस नंबर डालता हूँ और ये सामान मैंने 1 अप्रैल को ही ख़रीदा था, ठीक है। और मैं इसकी एंट्री भी 1 अप्रैल को ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ABC लिमिटेड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसी से हम सामान खरीद रहे हैं और परचेज़ कर रहे हैं। क्या परचेज़ कर रहे हैं जो वो देख लेते हैं। इससे मैं रैम खरीद लेता हूँ, 8 GB की रैम आई थिंक आती है आपकी, ओके, 4000 रुपये की, ठीक है। लेकिन हमें पड़ गई 3500 रुपीज़ की 8 GB रैम हमें मिल गई, ठीक है। ओके, मैंने क्वांटिटी में डाल दिया। मैं इससे ये एक ही पीस खरीद लेता हूँ, ज़्यादा पैसे पड़े नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारी कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपये है। सो यहाँ पे मैं रेट डाल देता हूँ 3500 रुपीज़ की एक रैम हमें पड़ गई, तो इससे मैंने एक ही रैम खरीदी है, ओके। और हम इससे कुछ और भी सामान खरीद लेते हैं, एक और चीज़,
तो यहाँ देखते हो आप, मैं इससे अलग अलग बिल बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने इससे 2 बार परचेज़ कर लिया सामान। ठीक है, कितने टाइम्स इससे हमने सामान परचेज़ किया? 2 टाइम्स। अब समझो आप कि मैं इससे तीसरी बार वापस से सामान खरीद रहा हूँ। देख रहे हो यहाँ पे परचेज़ नंबर 3 दिख रहा है ना आपको, मीन्स मैं इससे तीसरी बार सामान खरीद रहा हूँ। तो तीसरी बार में मैं इससे कुछ और सामान भी खरीद लेता हूँ, जैसे कि इससे मैं खरीद लेता हूँ SSD खरीद लेता हूँ 1 पीस। ठीक है, ये आती है आपकी 3000 रुपये की। ठीक है, 250 GB की SSD आती है 3000 की। ओके, तो मैं इसे भी इससे एक पीस खरीद लेता हूँ। ओके, तो देखो मैंने क्या किया, ABC लिमिटेड से कितने बार खरीदा? 3 बार खरीदा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ABC लिमिटेड को कितनी पेमेंट करनी है, क्योंकि अभी देखो हमने ABC लिमिटेड को कुछ भी पेमेंट नहीं किया है। इस ABC लिमिटेड से हमने 3 बार उधार में सामान खरीद लिया है। ठीक है, अब आप देखना चाहते हो कि मेरे को ABC लिमिटेड को कितने पैसे देने हैं। ठीक है, ABC लिमिटेड का आखिर जो टोटल उससे मैंने कितना सामान खरीदा और उसकी वैल्यू क्या है, अगर मैं देखना चाहता हूँ तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा ज़रा उसके लिए देखिए। आप जाइए डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक में जाइए और यहाँ पे देखो आपको एक लेजर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस लेजर का ऑप्शन का यूज़ आप तब करोगे जब आप पर्टिकुलर किसी एक पार्टी का अकाउंट देखना चाहते हो। तो मींस जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ, ABC लिमिटेड को मेरे को कितने पैसे देने हैं मैं ये देखना चाहता हूँ। तो आप लेजर में जा कर के ABC लिमिटेड का लेजर ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, इसमें आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि आपने ABC लिमिटेड से कितना परचेज़ किया, इसको कितना सेल किया, इसको कब पेमेंट करी, कब रिसिप्ट किया इससे, ये सारी एंट्रीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी जो भी आपने ABC लिमिटेड के रिगार्डिंग करी होगी। ठीक है, और जितना अमाउंट अगर आपको कुछ देना होगा ना तो वो आपको क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी कंपनी को अगर पैसे देने होंगे तो वो अमाउंट आपका क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट साइड में शो होगा, लेकिन अगर किसी भी कंपनी से आपको पैसे लेने होंगे तो उसका क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट आपके डेबिट साइड में शो होगा। ठीक है, तो आपको पता है डेबिट में अगर शो होगा तो डेबिट से पैसा आता है तो वो पैसा आपको लेना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो आपको इतना पैसा अभी उस कंपनी को देना है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अभी हमें इस ABC लिमिटेड को कितना पैसा देना है, 8800 रुपये देना है। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, 8800 रुपये इस कंपनी को पेमेंट करते हैं। तो आपको याद होगा पेमेंट करने के लिए हम क्या करते थे, F5 करते थे, पेमेंट वाउचर आपका ओपन हो जाता था और उसमें हम पेमेंट कर देते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस कंपनी को पेमेंट करते हैं। काफ़ी सारा हमने देखो इससे परचेज़ कर लिया है। अब ये कंपनी कह रही है कि अब हम आपको उधार में सामान नहीं देंगे, सबसे पहले आप हमें कुछ तो पेमेंट करो, थोड़ी बहुत भी कर दो, अभी नहीं है तो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस कंपनी को थोड़ी सी पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F5 प्रेस करना है आपको। ठीक है, तो मैंने F5 प्रेस किया, पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ABC लिमिटेड को सिलेक्ट करूँगा। आपको याद होगा जब हम जनरल एंट्री बनाते थे और अगर किसी को पेमेंट करनी होती थी तो उसका नाम कहाँ आता था, डेबिट में आता था। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे जा रहे हैं और हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, मीन्स हमारे पास से पैसे जा रहे हैं और उस कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, इसीलिए हम ABC लिमिटेड को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे डेबिट किया। तो आपको मैं एक बात ये भी बता दूं, अगर आपको इस ABC लिमिटेड को पैसे देने होते हैं और उसका जो करंट बैलेंस होता है यहाँ पे भी आप शो करके देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 8800 क्रेडिट साइड में, मीन्स आपको इतने पैसे इसको देने हैं। लेकिन हमारे पास 10,000 रुपये हैं और हमें पैसे का और भी काम है, तो हम इसको अभी पूरे पैसे देने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम इसे कितने पे देने वाले हैं, अभी हम इसको ऐसा करते हैं 5000 रुपये दे देते हैं। बोलते हैं इसे कि ऐसा करो आप ABC लिमिटेड, आप 5000 रुपये भी ले लो और कुछ पैसे जब आपका सामान हम बेच लेंगे ना, उससे जो पैसे आएंगे तब हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, 5000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, अब याद रखो ये बात आप लोग कि 8800 जो अमाउंट है वो टोटल तीनों बिल का है। ठीक है, अब हम 5000 रुपये इसको दे रहे हैं, ये किस चीज़ के दे रहे हैं, किस बिल के रिगार्डिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो उसे आप डिफाइन करोगे कैसे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल के ऑप्शन से। ठीक है, अब चाहे देखो मैं यहाँ एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे एक नया डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिल रहा होगा जिसमें कि ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको समझो एडजस्ट रेफरेंस को। ठीक है, एडजस्ट रेफरेंस का मतलब यही होता है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, ये 5000, ये किस बिल के रिगार्डिंग कर रहे हो, जो आपने पहले सबसे पहले बिल दिया था वो, या फिर जो अभी करंटली आपका बिल कटा है उसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग।
ठीक है, तो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। आप एग्जिस्ट रेफरेंस पे एंटर करो तो यहाँ पे देखो जितने भी पेंडिंग बिल्स होंगे वो सारे बिल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि जो 5,000 रुपये का जो अमाउंट है ये मैं किस बिल के रिगार्डिंग दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, जो पहला बिल है 101 वाला, इसके रिगार्डिंग दे देता हूँ 2300 की पेमेंट, ये बिल मेरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 23 वाला बिल ले लिया, 101 नंबर, फिर एंटर करता हूँ, फिर से एग्जिस्ट रेफरेंस चूज़ करूँगा और जो 3,000 रुपये वाला अमाउंट है इसके बिल के रिगार्डिंग मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 2700 आया, यहाँ पे 3,000 क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो 2300 तो यहाँ पे हो गए और 2700 यहाँ पे हो गए, तो टोटल मिला के हम दे कितने रहे हैं, 5,000 रुपये ही दे रहे हैं। मीन्स जो 3,000 रुपये वाला बिल था उसके अंदर से हमने अभी 2700 की ही पेमेंट करी है, 300 की पेमेंट अभी बाकी रह गई है। ये हमें कब पता चलेगा, जब हम दोबारा से पेमेंट करेंगे ना, तो वहीं पे आपको एडजस्ट रेफरेंस का फिर से ऑप्शन मिलेगा और उसमें दिखाया जाएगा आपसे कि देखो आपको अभी इस बिल के रिगार्डिंग 300 रुपये देने हैं। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा पेमेंट करके। ठीक है ना, तो अभी देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, 5,000 की पेमेंट कर रहे हैं और हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हम जो ये पेमेंट कर रहे हैं वो किस बिल के रिगार्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऊपर आपको ये भी बैलेंस शो होगा कि अभी बाकी कितने रह गए हैं इसको देने के लिए। देख रहे हो करंट बैलेंस दिख रहा है ना इसका 3,800 रुपीज़। ओके, सो हम इसे क्रेडिट से पेमेंट कर देते हैं कैश से। ठीक है, तो 5,000 रुपये मैंने इसको इस तरह से पेमेंट कर दिया। ओके, सो अब हमने इसको पेमेंट कर चुके हैं, तो अब हमारे पास इसका जो बैलेंस होगा वो कम हो गया होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो कैसे देखोगे, अभी मैंने आपको बताया था। आप कहाँ जाओगे, डिस्प्ले में जाओगे, अकाउंट बुक में जाओगे, लेजर्स में जा कर के आप इसका अकाउंट चेक कर सकते हो एबीसी लिमिटेड का, कि आपने इसके साथ कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करी है। अब जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने 3 परचेज़ किए, उसके बाद आपने इसे 5,000 की पेमेंट करी, तो देखो यहाँ पे 5,000 रुपये इसमें से माइनस होके देखो क्लोजिंग बैलेंस बच गया 3,800। ठीक है, सो आप समझ गए किस तरह से आप किसी एक बंदे का जो बैलेंस है या फिर उसका बैलेंस या फिर क्लोजिंग बैलेंस आप किस तरह से मेंटेन करोगे। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, हमें प्रॉफिट भी तो कमाना है। अगर प्रॉफिट कमाना है तो हमने जो उससे सामान खरीदा है वो बेचना पड़ेगा। ठीक है, और बेचेंगे तभी पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो उसको हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, और पैसा आएगा तभी हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सामान को कस्टमर्स को बेचते हैं। ठीक है, कैसे बेचोगे सामान, आप करोगे अकाउंटिंग वाउचर में और F8 प्रेस करोगे। ठीक है, सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की होती है। ओके, अब आप सामान बेच रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपका जो रेफरेंस नंबर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या आएगा, आपका रिसिप्ट नंबर आएगा। ठीक है, जो भी आपकी बिल बुक में रिसिप्ट नंबर होगा आप ये वो यहाँ पे वो डाल देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 101 डाल देता हूँ रिसिप्ट नंबर। ठीक है, अब पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे किसका नाम आएगा, जिसको हम सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम किसको बेच रहे हैं, हम किसी का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, किसी का भी लेजर बना देते हैं जो हमसे सामान लेने आ रहा है। ठीक है, तो मैं ऑल्ट सी करता हूँ और मैं यहाँ राम का लेजर बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे राम कौन है, हमारा डेटर है जिससे कि हम सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो राम हमारा कौन है, सन्ड्री डेटर। तो आप याद रखिएगा जिससे आप सामान बेचते हो वो कौन होगा, आपका सन्ड्री डेटर होगा। ठीक है, सो मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए एक बात और, यहाँ पे क्या लिखा है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ठीक है, आप इसको हमेशा यस करेंगे। ठीक है ना, पहले आप नहीं करते थे लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको हमेशा यस करना है। ओके, और इसे एक्सेप्ट कर दो आप। ठीक है, जो भी आपकी डिटेल्स होंगी ना राम की, उसे आप यहाँ पे फिल कर लेना। ठीक है, एड्रेस वगैरह डाल लेना। सो मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेल्स का लेजर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें सेल्स का भी एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी करता हूँ मैं और यहाँ पे सेल्स का लेजर बना देता हूँ। और सेल्स किस में जाता है, सेल्स हमेशा सेल्स अकाउंट में जाता है। ओके, सो मैं इसे भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम कौन कौन से सामान बेच रहे हैं जरा वो देखो, और क्या क्या जो भी सामान है हमारे पास वो देखो, उसकी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई देगी। ठीक है, जिससे कि आप ये पता लगा पाओगे कि आपके पास कौन सा सामान कितना सामान है। ठीक है, तो जैसे इस कंपनी को मीन्स इस राम को मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड सेल करता हूँ 5 पीस। ठीक है, या फिर ऐसा करता हूँ, ये जो राम है मेरे से 3 पीस लेके जा रहा है। ठीक है, अब रेट यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा। मीन्स अब आपको देखो, आपने कीबोर्ड कितने का ख़रीदा, 150 रुपये का आपने कीबोर्ड ख़रीदा, 150 रुपीज़ का।
ठीक है। तो अब हम इसे कितने का बेचेंगे, हमें प्रॉफिट कमाना है तो हम इसे थोड़े हाई प्राइस में इस कीबोर्ड को बेचना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं ये कीबोर्ड 250 का बेचता हूँ, सीधा 100 रुपीज़ का पर कीबोर्ड प्रॉफिट आएगा मेरे को। ठीक है, तो 300 रुपये प्रॉफिट मेरे को यहाँ मिल गया। तो मैं इस राम को कीबोर्ड सेल कर देता हूँ और राम कह रहा है मेरे को माउस भी बेच दो 3 पीस। ठीक है, तो माउस हमने लिया था 80 रुपीज़ का, लेकिन अभी माउस हमारे पास 130 रुपीज़ का है। ठीक है, तो 130 का हम इसे माउस सेल कर रहे हैं। तो मैंने इसे ये भी क्या किया, 1140 का अमाउंट का सामान सेल कर दिया। ठीक है, उधार में सेल हो रही है, ये याद रखना अभी। ठीक है, राम कहता है ऐसा करो मेरे को एक SSD दे दो और एक रैम दे दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे राम को एक SSD और एक वो भी सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिल नंबर होगा रेफरेंस नंबर 102 कर लो, क्योंकि रिसिप्ट नंबर तो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, किसको बेचना है सामान, राम को। ठीक है, तो वापस से मैं राम को सामान बेचता हूँ। यहाँ पे यहाँ सेल्स सेलेक्ट किया, स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे आपके स्टॉक आइटम शो हो जाएंगे। ठीक है, तो एक पीस में से रैम बेच देता हूँ। रैम आई थिंक मैंने 3500 रुपीज़ की खरीदी थी, इसको हम यही रैम 5000 रुपीज़ की सेल कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो मैं क्वांटिटी में 5000 मैंने डाल दिया, 1 पीस क्वांटिटी आएगा, रेट है 5000। ठीक है, और मैं इसे बेचता हूँ रैम, और क्या चाहिए था इसको, SSD चाहिए थी। ठीक है, तो 1 पीस इसको मैंने SSD बेच दी। ये SSD भी मैं इसको 5000 रुपये की बेच देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से, और मैंने क्या किया, इसे सेल कर दिया। ठीक है, अब आई बात पेमेंट की, मीन्स अब ये क्या करेगा, जिसको हमने सामान बेचा है अब ये हमें पैसे देगा। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि मैं अभी पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको कल दूंगा पैसे। ठीक है, मीन्स अभी देखो कब सामान बेचा मैंने इसको, 1 अप्रैल को। ठीक है, तो ये कह रहा है कब, कह रहा है कि मैं आपको जो पेमेंट करूँगा वो कब करूँगा, 2 अप्रैल को कर दूँगा। मैं कहा चलो ठीक है, आप पेमेंट कर देना। फिर ये कहता है कि मेरे को बिल तो निकाल के दे दो। ठीक है, तो मैं कैसे बिल निकालूंगा, जो भी हमने सामान बेचा है इसका बिल मैं उसको कैसे दूँ, जरा वो समझिए। आप क्या करना, जो भी अभी लेटेस्ट एंट्री आप यहाँ पे करते हो ना, तो उसको अगर वापस से लाने के लिए आप क्या करो, अपने कीबोर्ड से पेज अप का बटन दबाओ। तो देखो मैं पेज अप का बटन दबाया, तो देखो ये वाली एंट्री आ गई, रैम 8 GB वाली। ठीक है, तो आप क्या करो, इसका प्रिंट आउट करके आप उसको दे दो। कैसे प्रिंट आउट करोगे बिल का, जरा वो देखो। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट का, आप इस पर भी क्लिक कर दोगे तो प्रिंट आपका लग जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे देखो मेरे में क्या लिखा है, विद प्रिंट प्रीव्यू, ये ऑप्शन यहाँ पे देखो दिख रहा है। लेकिन अगर आप में ऐसा ऑप्शन ना दिखे, ठीक है, बाय द वे आपके में ऐसा ऑप्शन दिखे, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ना दिखे, तो आप क्या करना, विद प्रीव्यू ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर लें। जब आप इसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा विद प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, प्रिंट पे यस करना। ठीक है, तो क्या होगा, आपका प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा, आप देख पाओगे। ठीक है, कि प्रिंट आपका कैसा होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ यस पे, और यहाँ पे देखो आपको बिल जो है कुछ इस तरह से दिख जाएगा। जूम पे आप क्लिक कर लेना, या फिर आप ऑल्ट के साथ Z बटन दबा देना, जूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब मैंने कंपनी बनाई थी तो उसमें एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह डाल दिया था, जिससे कि देखो कंपनी का नाम वगैरह, ईमेल आईडी सब दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम राम का लेजर बनाते वक्त भी इसका एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब डालते तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी दिख जाती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनवॉइस नंबर दिख रहा है, डेट दिख रहा है, सप्लाई इनवॉइस नंबर दिख रहा है। यहाँ पे जो भी हमने सामान बेचा था उसका नाम आ गया, क्वांटिटी आ गया और रेट आ गया। ठीक है, मीन्स पूरा बिल आपका कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया, तो आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हो। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस बिल का प्रिंट प्रीव्यू देखा है। ठीक है, लेकिन अब हमें इसे कम्प्लीटली प्रिंट करना है प्रिंटर से, तो जरा वो कैसे करेंगे वो समझिए। ठीक है, तो स्किप करके बैक आता हूँ मैं, वापस से प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू को आप नो कर दोगे, यहाँ से नो प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, देख रहे हो, तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है। देख रहे हैं प्रिंटर मेरा सेलेक्टेड है ऑलरेडी, कैनन वाला। ठीक है, और कितनी पीस कॉपीज़ चाहिए वो सब आप सेट कर सकते हो, कैसे सेट करोगे वो समझिए। आप यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट प्रिंटर का, आप इस पर क्लिक करो। ठीक है, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ पे ना एक ऑप्शन ओपन होके मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल गए काफ़ी सारे प्रिंटर सेलेक्ट करने के। इसमें से जो भी आपका प्रिंटर हो, वैसे जो भी अगर आप प्रिंटर का ड्राइवर आप में कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो वो प्रिंटर आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो प्रिंट आउट करना तो उसको आप सेलेक्ट कर लेना और फिर प्रिंट कर लेना, वो यहाँ पे आपका प्रिंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए अगर आप इसका PDF निकालना चाहते हो अपने बिल का, तो वो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF वाला, देख रहे हो ये रेडी आपको दिख रहा होगा, आप इसको सेलेक्ट कर लेना।
ठीक है। सो मैं इसको एंटर करके इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी सेलेक्ट हो रहा है, तो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि लेआउट कैसा चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए या फिर लैंडस्केप में चाहिए। सो हम यहाँ पोर्ट्रेट सेलेक्ट करके ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ वाला जो प्रिंटर है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसे प्रिंट पे यस करो और देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पीडीएफ बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब आपसे पूछ रहा है टैली कि आपको ये पीडीएफ कहाँ पे सेव करना है, तो मैं कहता हूँ मेरे को पीडीएफ डेस्कटॉप पे ही सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे बिल के नाम से इस पीडीएफ को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। बिल के नाम से सेव पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपका इसका वाउचर था, सेल्स वाउचर, वो इस तरह से देखो आपका प्रिंट हो रहा है बिल, ठीक है। वेट कर लेते, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब मैं आपको उसे ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरह का बिल इसमें प्रिंट होके आया है पीडीएफ बन के, ओके। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये रहा पीडीएफ बिल, ठीक है। इसको क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ, तो देख पा रहे होंगे कि ये जो बिल था वो पीडीएफ में बन गया। अब आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है। जब ये पीडीएफ बन चुका है तो ऑटोमेटिकली आप इसका प्रिंट आउट ईजिली ले सकते हो। सो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट A4 साइज़ के अंदर जो आपका बिल था वो बन के तैयार। आप इसका सिंपली यहाँ से भी प्रिंट आउट ले सकते हो, जो भी जिसमें भी आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे वहाँ से भी आप इसका प्रिंट आउट ले करके उसको दे सकते हो, सिंपल से कुछ इस तरह से बिल, ठीक है। तो ये तो था आप किस तरह से अपने बिल को प्रिंट करोगे और किस तरह से अपने बिल को यूज़र को दोगे, ठीक है। अब सीखते हैं कि जो भी हमने इसे सामान बेचा है, ठीक है, अब इससे पेमेंट कितनी लेनी है जरा वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको इसको देखना है कि हमें इस राम से कितनी पेमेंट लेनी है तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, डी से डिस्प्ले, ठीक है। देखो आप शॉर्टकट की का यूज़ करो, वो काफ़ी आसान होती है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे सबके अंदर कोई ना कोई वर्ड बोल्ट हो रखा है, देख रहे हो, जैसे डिस्प्ले का डी बोल्ट हो रखा है, रेशियो का आर बोल्ट हो रखा है और उसका कलर भी चेंज है। तो ये सब क्या है, ये सब शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। मीन्स अगर मैं डी बटन प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से तो डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डी बटन को प्रेस करता हूँ, देखो डिस्प्ले ओपन हो गया। अब मुझे अकाउंट्स बुक को ओपन करना है, तो अकाउंट्स बुक में देखो ए हाईलाइट है, तो मैं ए प्रेस करता हूँ, देखो ए हाईलाइट से ए ओपन हो गया, मीन्स अकाउंट्स बुक ओपन हो गया, डी ए। अब मेरे को क्या ओपन करना है, लेजर, तो लेजर में देखो एल हाईलाइटेड है, तो आप एल प्रेस करो कीबोर्ड से तो देखो लेजर ओपन हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर आपको स्पीडली ओपन करना है इसको लेजर, आप स्पीड में देखना चाहते हो तो आप डी एल प्रेस करो, डी से डिस्प्ले, ए से अकाउंट्स बुक, एल से लेजर। तो मैंने देखो डी एल प्रेस किया तो देखो सिंपली आपका लिस्ट ऑफ लेजर्स ओपन हो गया। अब आप इसका चेक कर लो राम को कि राम से कितनी पेमेंट आपने लेनी है या फिर उसको देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें कितने लेने हैं, राम से 11,140 रुपये हमें इससे लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ दिखा रहा है, डेबिट साइड में। तो अगर डेबिट साइड दिखा रहा है तो हमें इससे इतने पैसे लेने हैं, अगर क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा होता तो हमें इससे इतने पैसे देने होते। सो अब हम क्या करते हैं, इससे इतनी पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम रिसीव करने लगते हैं पेमेंट राम से, समझिए राम को बोला हमने कि राम भाई तुम ऐसा करो हमें पेमेंट कर दो, 11,140 रुपये की तुम्हारी पेमेंट बाकी है, तुमने बोला था कल देने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इससे पेमेंट ले लेते हैं। तो क्या है कि ठीक है आप ले लो, 11,000 की जो पेमेंट है आप अभी उसमें से 10,000 पे ले लो, बाकी के कुछ पैसे कुछ दिन के बाद ले लेना। मैं कहा चलो ठीक है भाई, तुम पहले 10,000 पे ही दे दो हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, उससे 10,000 पे लेंगे, लेकिन 1 तारीख की डेट में नहीं, 2 तारीख की डेट में, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था उसने क्या बोला था कि मैं आपको 2 अप्रैल को पैसा दूंगा, और हमने उसे सेल कब किया, 1 अप्रैल को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी करंट डेट को चेंज करेंगे। कैसे चेंज होता है, आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करो, ठीक है। सो मैंने F2 प्रेस किया तो देखो इसमें 2/4/2020 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसे एंटर कर दूँगा तो यहाँ पे करंट डेट हमारी क्या आ जाएगी, 2 अप्रैल 2020, ठीक है। तो चलिए अब हम राम से क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और पैसे लेने के लिए कौन सा वाउचर इस्तेमाल करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। तो मैं रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट कर लेता हूँ F6 का बटन प्रेस करके, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे उसका नाम ले लूँगा जिससे मेरे को पैसे लेने हैं, ठीक है। मेरे को किससे पैसे लेने हैं, राम से। तो राम कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। क्यों क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि राम हमें पैसे दे रहा है और राम से पैसे जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, राम से पैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो राम है, राम से मैंने सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे हमें अमाउंट दिखा रहा है कि राम से हमें कितने पैसे लेने हैं, 11,140 रुपये लेने हैं। लेकिन राम हमें कितने दे रहा है, राम हमें सिर्फ 10,000 रुपये ही अभी दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे
10,000 पे एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ओपन हुआ एडजस्ट रेफरेंस, मीन्स अब हमसे ये टैली जो है हमसे पूछ रही है, बताइए जो ये 10,000 पे आपने लिए हैं किस किस बिल के रिगार्डिंग लिए हैं। ठीक है, तो अभी देखो आप ध्यान से समझना मेरी बात, जब हमने भी पेमेंट की थी तो हमसे भी पूछा था हमने किस बिल के रिगार्डिंग पेमेंट करी थी। ठीक है, तो अब इसने भी अगर हमें पेमेंट करी है तो पहले इसने भी अपनी टैली में ऐसे एडजस्ट किया होगा कि मैं कौन कौन से बिल के रिगार्डिंग पेमेंट कर रहा हूँ, और इसने मेरे को पेमेंट स्लिप भी दी होगी। ठीक है, जब ये मेरे को पेमेंट करेगा तो लिख के पेमेंट स्लिप प्रूफ बना के देगा कि देखो मैंने इस बिल के रिगार्डिंग पेमेंट करी है आपको, तो उसी पेमेंट प्रूफ को देख करके हम यहाँ पे इसकी पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं एडजस्ट रेफरेंस पे एंटर करता हूँ, देखो इसके कितने बिल्स पेंडिंग है, 2 बिल्स पेंडिंग है, मिस इसने 2 बिल्स की पेमेंट नहीं करी है, तो अब कर रहा है ये 10,000 की। ठीक है, तो कहता है कि ये जो 10,000 की पेमेंट है सिर्फ दूसरे वाले बिल के रिगार्डिंग है जो 10,000 रुपये की थी। तो देखो तो यहाँ पे 10,000 वाला बिल ये दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो बस अब यहाँ पे किसके रिगार्डिंग इसने पेमेंट करी, जो दूसरा बिल है उसके रिगार्डिंग इसने मेरे को 10,000 रुपये पेमेंट कर दी है। ठीक है, कैसे पेमेंट कर रहा है, कैश में या बैंक में या फिर चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है। अगर चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा होता तो हम यहाँ पे बैंक डाल देते। ठीक है, और अगर कैश के थ्रू पेमेंट कर रहा होता ये हमें, तो हम इसे कैश में डाल देते। लेकिन ये कह रहा है हमें, कहता है कि आप 7,000 रुपये कैश ले लो और 3,000 रुपये मेरे चेक ले लो। ठीक है, अब ये एंट्री हम इसमें कैसे करेंगे जब वो समझिए आप। तो आप ऐसा करो, कैश ले लो इससे 7,000 रुपये, यहाँ पे डालो 7,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप डालो एक और एंट्री अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक आ जाएगा एक और बॉक्स, अगर आपका ना यहाँ पे डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट सेम नहीं होता तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है इस तरह से आपको ऑप्शन। ठीक है, तो आप इससे डेबिट में किससे पैसे ले दो, चेक से। ठीक है, तो यहाँ पे किसका आएगा अमाउंट, बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं है, तो ऑल्ट सी करके बैंक अकाउंट का लेजर बना लेते हैं हम। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट के नाम से लेजर बना लिया, और ये किस में जाता है, आपका बैंक अकाउंट में ही जाता है। ठीक है, अकाउंट नंबर वगैरह आप डाल लेना, यहाँ पे मैं फ़िलहाल ऐसे ही इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो बैंक अकाउंट के अंदर भी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3,000 रुपये ऑटोमेटिकली लग गया। ठीक है, मतलब इसने क्या किया, राम ने हमें कैसे पेमेंट किया, राम ने हमें कैश दिया 7,000 रुपये और बैंक में कितना दिया, 3,000 रुपये। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो आपका करंट बैलेंस कितना हो गया कैश का, आपका जो कैश का करंट बैलेंस हो गया वो 12,000 रुपये हो गया, और जो बैंक में बैलेंस था वो 3,000 रुपये हो गया। ठीक है, इसे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप जो है देखो, आपने क्या किया, सामान खरीदा, आपने सामान बेचा। ठीक है, अब आपको याद होगा कि हमने जब सामान खरीदा था उसे थोड़ी सी पेमेंट करी थी, उसकी पूरी पेमेंट अभी करना बाकी है। तो चलिए अब वो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि भाई तुम हमारी पेमेंट कर दो, ABC लिमिटेड जिससे हमने सामान खरीदा था। तो चलिए हम उसको पेमेंट कर देते हैं, लेकिन पहले देख तो लें कि कितनी पेमेंट उसे देनी है। अब जो है देखो हमें क्या करना पड़ रहा है, बार बार डिस्प्ले में जाना पड़ रहा है, अकाउंट्स बुक में और लेजर्स में जाकर देखना पड़ रहा है कि उसको कितनी पेमेंट देनी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा टेक्निक हो या फिर कुछ ऐसा तरीका हो जिससे कि मैं यहीं पे गेटवे ऑफ टेली में मीन्स बाहर उसका अकाउंट देख सकूं कि उसको कितनी पेमेंट करनी है या फिर उससे कितनी पेमेंट रिसीव करनी है। तो ये कैसे होगा जरा वो समझिए। आप क्या करिए, Ctrl+N बटन दबाइए। ठीक है, क्या दबाओगे, Ctrl+N। इससे क्या होगा, आपके टैली के नीचे यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर की शॉर्टकट की है Ctrl+N। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करो, आपको किसका अमाउंट देखना है, ABC लिमिटेड का, तो आप यहाँ पे ABC उसका नाम डाल दो इस तरह से और एंटर कर दो। तो देखो यहाँ पे आपको दिखा दिया इसने, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर ABC लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से 2 अप्रैल तक का इसने हमें पूरा अमाउंट दिखा दिया है कि हमें इसे कितने पैसे लेने हैं या देने हैं। तो देखो यहाँ पे 3,800 रुपये क्रेडिट में दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस ABC लिमिटेड को 3,800 रुपये देने हैं। तो मैंने कहा चलो भाई हम इसको अब दे करके जो भी इसका हिसाब है चुकता कर देते हैं। ठीक है, तो 3,800 रुपये हमें इसे देने हैं। ठीक है, तो अब हम इसे दे देते हैं, और यही अमाउंट आपको वहाँ पे भी दिखता, अगर आप डिस्प्ले में जाते, लेजर में जाते और चेक करते इसका लेजर, तो वहाँ पे भी आपको क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा होता 3,800 क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे CR लिखने का मतलब क्या है, क्रेडिट। ठीक है, तो अब आप इस कैलकुलेटर को बंद कर दो। कैसे बंद होता है आपका कैलकुलेटर, Ctrl+M दबाओगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और पेमेंट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ F5 दबाया, ABC लिमिटेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हो, जब आप पेमेंट करोगे ना किसी भी पार्टी को तो वहाँ पे भी उसका करंट बैलेंस आपको दिख जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे देखना चाहते हो। ठीक है, सो मैं इसको 3,800 की पूरी पेमेंट
कर ही देता हूँ। और मैं अब देखो यहाँ पूछ रहा है कौन से बिल के रिगार्डिंग। आपको याद होगा एक 3000 का बिल था लास्ट टाइम, ठीक है, ये वाला बिल जिसके अंदर से हम 2700 की पेमेंट कर चुके थे और उसका 300 बकाया था। तो देख रहे हो आप यहाँ पे उसका 300 जो बैलेंस है अभी तक यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आप इसकी भी एडजस्टमेंट इसी में कर दो, ठीक है। तो 300 रुपये ये भी गए, ठीक है। और इसके ये वाला बिल की भी पेमेंट हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब आप इसे कैश में देना चाहते हो तो पेमेंट कैश में दे दो, अगर बैंक से देना है तो बैंक से दे दो, ठीक है। तो चलो हम इसे पेमेंट कैश में ही दे देते हैं, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जरा ये बात समझिएगा, अब यहाँ से हम पेमेंट तो उसे कर रहे हैं, तो इस पेमेंट वाउचर को वो अपनी टैली में रिसिप्ट में चढ़ाएगा, क्यों? क्योंकि हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका भी प्रिंट आउट निकाल के उसको दोगे जब आप पेमेंट कर रहे होगे तो, ठीक है। तो देखो मैंने पेमेंट करी, पेज अप करता हूँ तो ये पेमेंट वाली एंट्री जो है आ जाएगी। आप इसका ऑल्ट पी करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को प्रिंट प्रीव्यू देखना है, प्रिंट नहीं निकालना, तो मैं विद प्रीव्यू क्लिक कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ पे विद प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई देगा और प्रिंट पे यस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं ऑल्ट Z करके जूम करता हूँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एक चीज़ सब कुछ दिखाई जा रहा होगा आपको कि जो ये 3800 की पेमेंट हुई है वो किस किस बिल के रिगार्डिंग हुई है। सो यहाँ पे आप सही से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, बिल नंबर लिखा है। इस बिल नंबर के रिगार्डिंग 300 रुपये की पेमेंट हुई, इस बिल नंबर के रिगार्डिंग 3500 की पेमेंट हुई। तो आप जब इसे प्रिंट आउट निकाल के उसको पेमेंट के साथ दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो इस रिसिप्ट को लेगा, ठीक है, और अपने रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री कर लेगा कि हाँ मेरे को कंप्यूटर शॉप से 300 रुपये आ गए इस बिल के रिगार्डिंग और 3500 रुपये आ गए इस बिल के रिगार्डिंग, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें समझने में कठिनाई आई होंगी, लेकिन आप इस वीडियो को 2 से 3-4 बार देखिएगा, आपको ये मेंटेन बिल बाय बिल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपने इस वीडियो में सिर्फ मेंटेन बिल बाय बिल को ही नहीं सीखा, आपने इसके अंदर ये भी सीखा कि हम किसी भी पार्टी का किस तरह से अमाउंट देख सकते हैं कि उसको हमें कितना देना है, उससे पार्टी से हमें उसे कितना पैसा लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपने एक नई चीज़ और जानी, Ctrl+N किसकी शॉर्टकट की, कैलकुलेटर की शॉर्टकट की है। इसके अंदर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और साथ ही साथ अगर किसी भी अकाउंट का आपको अमाउंट देखना हो तो उसका नाम लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसमें Ctrl+N किया, मैं जो देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कैश बैलेंस कितना पड़ा है, मतलब मेरे अकाउंट में कितना कैश पड़ा है। तो आप यहाँ पे कैश राइट करके एंटर करो, तो देखो अभी मेरे पास कैश कितना पड़ा है, 8200 रुपये कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, डेबिट में, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास बैंक में कितना पैसा है। तो आपको याद होगा बैंक में हमने 3000 रुपये रिसीव किए थे, तो 3000 रुपये पड़े होने चाहिए। तो एंट्री करता हूँ, तो देखो यहाँ पे डेबिट में हमें पास कितने पड़े हैं, 3000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी आप कैश और बैंक बैलेंस डिस्प्ले में भी जाके देख सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और सीख लेते हैं इसी के अंदर ही कि अभी देखो हमने क्या किया, इतना सारा सामान बेचा, ख़रीदा। अब मेन बात तो ये है कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमने इतनी मत्था पिच्ची करी, मीन्स इतना सब कुछ हमने, इतना बिजनेस चलाया, ट्रांजैक्शन करी। अब हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि हमारा प्रॉफिट कितना आया। चलिए देखते हैं प्रॉफिट कैसे देखोगे आप। सबसे पहले आप क्या करो, बैलेंस शीट में आ जाओ, ठीक है, या फिर आप आओ यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। आप इसमें आओ तो यहाँ पे देखो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है कितना, 3950, मीन्स आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 3950 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। और कितने की सेल हुई, 11140 रुपये की आपकी इस महीने की सेल हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये सब अमाउंट दिखाया जा रहा है ना, वो कब से लेके कब तक का दिखाया जा रहा है, वो अमाउंट आपको 1 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल तक का ही दिखाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका अमाउंट डेट चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि 1 अप्रैल से लेके 31 अप्रैल तक का दिखाए या 30 अप्रैल तक का दिखाए, तो आप Alt F2 प्रेस करोगे, ठीक है, चेंज पीरियड में, और 1 अप्रैल से लेके आप जब तक का देखना चाहते हो तब तक का आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 1 मई डाल के एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक का मेरे को यहाँ पे अमाउंट दिखा देगा, ठीक है। लेकिन हमने 1 मई तक की तो कोई एंट्री करी ही नहीं, तो दिखाएगा क्या मेरे को फ़िलहाल। लेकिन अगर आपने करी है तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अगर आप इन एंट्रीज़ को डिटेल में देखना चाहते हो तो आप Alt F1 प्रेस करोगे तो ये डिटेल्स में आपको दिखाएगा कि ओपनिंग स्टॉक क्या था आपका, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक देखो आपका कुछ भी नहीं था, मीन्स हमारे पास क्या था, कुछ भी ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं।
फिर हमने क्या किया, परचेज़ किया 8,500 रुपये का, फिर हमने उसे सामान बेचा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, और साथ ही साथ यहाँ देखो कंप्यूटर का कितना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, मतलब सामान बेचने के लिए अभी पड़ा है 1610 रुपये का भी सामान बेचने को पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इतना आपने बेचा 11,140 रुपये का सामान, जिसमें कि आपको 3,950 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है ज़रा वो समझो। यहाँ से लेके यहाँ तक होता है आपका ये सब कुछ आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और जो इसके नीचे यहाँ पे आप देख रहे हो ना 12,750 के नीचे, ये होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे कि आपको दिखाया जाता है कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस। तो हम अभी लॉस में नहीं चल रहे हैं, हमारे पास अभी प्रॉफिट ही हुआ है कितने का, 3,950 रुपये का, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और उसे कैसे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ चीज़ों को और जानते हैं। जो आपने आई थिंक अगर 11th और 12th में अगर आपने कॉमर्स ली होगी तो आपको पता होगा फाइनल अकाउंट्स क्या होती है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर 3 अकाउंट होते हैं। पहला आपका होता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2 अकाउंट बन जाते हैं तो उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पर तो बैलेंस शीट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बनी बनाई आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये रही आपकी बैलेंस शीट। कैसे ओपन किया मैंने, यहाँ रिपोर्ट्स में आपको बैलेंस शीट नाम का एक मेन्यू मिल जाएगा, आप इसी में जाइएगा। आपको यहाँ पे सारे अमाउंट दिख जाएंगे। अगर आपके पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो कितना दिख रहा है, 3,950। आप इस पर एंट्री करोगे ना तो वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुल जाएगा, जिसे कि आप ब्रीफली एक्सप्लेन करके भी देख सकते हो डिटेल में, ऑल्ट F1 करके, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपये है। करंट एसेट्स के अंदर देखो हमारे पास 13,950 रुपये हैं। आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर एंटर करके देखोगे ना, तो जो भी आपकी कंपनी के पास करंट एसेट्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। देखो क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास जितना सामान पड़ा है 1610 रुपये का, वो भी हमारा करंट एसेट्स, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स मीन्स जिससे हमें पैसे लेने हैं, अभी 1,140 रुपये दिए नहीं ना, देगा ना वो फ्यूचर में, तो काम ही तो आएंगे, तो वो भी आपका यहाँ पे करंट एसेट्स में। कैश कितना पड़ा है 8,200, ये भी आपका ये एसेट्स के अंदर, ठीक, करंट एसेट्स में, क्योंकि करंटली ये आपका, ठीक है। बैंक में कितना पैसा पड़ा है, 3,000 रुपये, ये भी आपका करंट एसेट्स, ठीक है। तो जो भी आपके एसेट्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। अब जिस तरह से आपको यहाँ करंट एसेट्स दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पे करंट लायबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ना हमारी जो लायबिलिटी होती है वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं, या फिर अगर आपने लोन लिया हो या फिर आपने उधार में सामान खरीदा हो और उसका आपने अमाउंट नहीं दिया हो, तो वो अमाउंट आपको इसके अंदर यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन हमने तो जो सामान उधार में ख़रीदा था उसकी पूरी की पूरी पेमेंट हम कर चुके हैं, तो इसीलिए देखो हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स में कुछ भी नहीं दिख रहा है और करंट लायबिलिटी में भी कुछ भी नहीं अभी दिख रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप इतना ही समझो इसको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसके अंदर कुछ नई नई चीज़ों को सीखते जाएंगे, ठीक है। अब एक दो चीज़ और भी इसमें हम सीख लेते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। आपका मालिक आपके पास आता है और पूछता है, मुझे बताओ कि मैंने अभी तक में कितने पैसे बाहर देने हैं और कितने पैसे लेने हैं सभी पार्टी के मिला के, ठीक है। जितने भी आपके सेल्स और मतलब सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर, इन सब के मिला करके पूरे आपको कितने पैसे देने हैं और इनसे कितने पैसे लेने हैं, तो आपको ये बताना होगा, ठीक है। कैसे बताओगे जरा वो देखो। उसको बताने के लिए आप जाओ डिस्प्ले में और यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का, आप इसमें जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा आउटस्टैंडिंग्स का, इसमें चले जाओ, ठीक है। और इसके अंदर देखो आपको मिलेगा एक रिसीवेबल और एक मिलेगा पेबल, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, तो यहाँ पे ये यही चीज़ है, ठीक है। और ये भी बताया था उसके अंदर बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, ठीक है। तो देखो रिसीवेबल में क्या है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें किससे कितने रुपये रिसीव करना है टोटल आपको यहाँ पे वो दिखाएगा। तो हमें तो एक ही कंपनी से अभी पैसा रिसीव करना है 1,140 रुपये। अगर यहाँ पे वैसे जितने भी कंपनी से अगर आपको पैसे रिसीव करने होते, मतलब जैसे कि आपने कई बंदों को सामान बेच रखा है, उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करी, तो उन सब की टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे दिखा देता है, यहाँ नीचे, ठीक है। जिससे कि आप उसे बता सकते थे कि हमें इतना टोटल अमाउंट अभी लेना है
अपने डेटर्स से, ठीक है। और किससे कितना अमाउंट लेना है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे कि देखो हमें अभी राम से लेना है 1140 रुपये, तो वही वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे ओवर ड्यू बाय डेज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि इस बिल को काटे हुए कितने दिन हो गए और कितने दिन से इसने हमें पेमेंट नहीं करी, वो दिन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि जैसे कि देखो यहाँ पे 1 अप्रैल को बिल कटा था, ठीक है। इसे 1 अप्रैल को पेमेंट करनी थी लेकिन इसने अभी तक पेमेंट नहीं करी। आज कितनी तारीख हो गई, 2 तारीख, हमारे टैली के अंदर 2 तारीख हो रखी है, तो इसीलिए इसने यहाँ पे एक दिन का ओवर ड्यू डेज यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। यहाँ पे आपको अगर देखना हो कि आपको पैसा कितना रिसीव करना है अपने सभी डेटर्स से, तो आप यहाँ पे आके देख लोगे, ठीक है। अब देखो कि आपको कितना पैसा पे करना है, तो पेबल में देखो कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमें अभी एक भी पैसा पे नहीं करना है, हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको ना बाद में देखेंगे, जब हम फिर से सामान वगैरह कोई ख़रीदते हैं तो उसमें देखेंगे, ठीक है। अब से हम क्या करेंगे, इसी एक कंपनी में काम करेंगे कंप्यूटर शॉप में कुछ दिन तक, जिससे कि आपको एक ही कंपनी में किस तरह से काम किया जाता है वो सब अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप इतना समझ जाओगे तब जा कर के हम जीएसटी के टॉपिक को स्टार्ट करना शुरू करेंगे। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा, ठीक है। सो इसकी आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।